जिस देश के घर घर में 10 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के बूढ़ों तक के हाथों में AK-47 पहुंचा दी गई हो, इन बदतर हालातों में जंग के मुहाने पर खड़े रूस और यूक्रेन के बीच संभावित जंग की आशंकाओं को जंग लगाने की हर उम्मीद अब जवाब देती जा रही है। इन बदतर होते हालातों में क्या अब यह मान लिया जाए कि आज नहीं तो कल छोटी हो या फिर बड़ी तबाही का कारण बनने वाली जंग होना लगभग तय है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती पेश है पॉडकास्ट की यह कड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ TV9 डिजिटल चैनल पर सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉडकास्ट। जब दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन पर टिकी हों, तो हम और आप भी भला ऐसे ज्वलंत विषय को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? दुनिया के लाख विरोध और समझाने के बाद भी रूस और यूक्रेन में से कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। कहने को दोनों ही देश एक दूसरे को युद्ध में जबरिया न झोंकने के लिए हर संभव कदम उठाने के हवाई दावे कर रहे हैं। उसके बाद भी रूस की सेनाएं लम्हा खिसकती हुई यूक्रेन के सीने पर जाट चढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के घर के अंदर की सच्चाई पर नजर डालें तो वहां हर घर में 10 साल के बच्चों से लेकर 80-90 साल तक के बुजुर्गों के हाथ में AK-47 जैसे घातक हथियार थमाए जाने के सबूत सामने आने लगे हैं। सोमवार को तो यूक्रेन की 79 साल की बूढ़ी दादी के हाथों में AK-47 देख जवाने की आंखें ही मानो चुंधिया गईं। दिन भर AK-47 वाली इन दादी के चर्चे ही होते रहे। वायरल वीडियो पर अगर विश्वास किया जाए तो दादी को बाकायदा यूक्रेन के फौजियों के साथ AK-47 से निशाना साधते हुए जमाना देख रहा है। एक दादी ही क्यों, यूक्रेन के घर घर से ऐसे वायरल वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। उस दौर में जब दुनिया इन दोनों देशों के बीच खूनी टकराव की संभावनाओं को निर्मूल साबित करने की कोशिशों में जुटी है। दादी चूंकि 79 साल की हैं, इसलिए उनके हाथों में AK-47 वाला वीडियो वायरल हो गया। तमाम वायरल वीडियो में तो यूक्रेन के बच्चे महिलाएं तक सैनिकों के साथ घातक हथियारों से निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन अपने सैनिकों के साथ साथ बेकसूर जनता को भी रूस की तोपों के मुहाने पर ले जाकर अड़ाने की जिद पर अड़ा हुआ है? या फिर यह सब यूक्रेन अपनी जनता का मनोबल बनाए रखने और रूस को डराने के लिए कर रहा है कि अगर रूस ने हमला बोला तो यूक्रेन रूसी सेना के सामने अपने मासूम बच्चों से लेकर उम्रदराज बूढ़े कमजोर इंसानों तक की बलि चढ़ाकर दुनिया भर में रूस को बदनाम करने से नहीं चूकेगा? यह दिखाकर कि बेरहम रूस ने अपनी खुशियों की खातिर यूक्रेन के बूढ़े और बच्चों तक को नहीं बख्शा। सवाल फिर वही कि रूस और यूक्रेन में अगर जंग छिड़ी तो अनगिनत बेकसूर तबाह होंगे, मगर इस सवाल का जवाब या फिर रास्ता 1 महीने से कोई नहीं तलाश सका है कि जिससे दोनों देश अपनी अपनी तोपों के मुंह नीचे करके अपनी सेनाओं को एक कदम पीछे हटाकर युद्ध की आशंकाओं को निर्मूल साबित कर सके। हालांकि खबरों के मुताबिक जो हालात यूक्रेन और रूस की सीमाओं पर बने हुए हैं वे बेहद तनावपूर्ण हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। यूक्रेन से बाहर निकलकर आ रही खबरें तो यहाँ तक सुनाई देने लगी हैं कि रूस ने यूक्रेन के आंगन में 1-2 छिटपुट बम बारूद फेंककर अपनी नापाक मंशा का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन व उसके सहयोगी देशों को मौजूदा हालातों में आग में घी डालने जैसा ही सिद्ध हो रहा है। यह कहते वक्त मगर यूक्रेन, अमेरिका, नेटो में से कोई भी रूस को यह विश्वास दिलाने को राजी नहीं है कि वे यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की जिद से पीछे हट रहे हैं। नाटो सेनाएं भी रूस की सीमाओं की ओर आंख उठाकर नहीं देखेंगी। ऐसे में भला रूस भी रूस है, उसकी भी सहने की कोई हद है। वो 1 महीने के इंतजार के बाद भी अगर यूक्रेन के आंगन में गोला बारूद की आसमानी झलक का ट्रेलर दिखाकर बार बार सबको हालातों की गंभीरता को समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि युद्ध टल सके, तो इसमें फिर रूस भला गलत कहां और नाटो या यूक्रेन भला सही कैसे हो सकते हैं? इसी के साथ आज अब मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। आइंदा भी पॉडकास्ट में इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाइए।